बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल देखो सीखो समझे पर आप सबको खुशामदीद। तालीम का सिलसिला जहाँ से ड्रॉप हुआ था वहीं से वापस जोड़ते हैं, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10 से एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। और ये टॉपिक एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी मेरी व्यूवर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर मैं कर रही हूँ। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हौसला अफजाई होती है हमारी। और वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रागोन और मैट्रॉन। ट्रागोन का मतलब है ट्रायंगल और मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, यानी इट्स अ मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? जो भी ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, लेकिन अमूमन यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? एक्चुअली हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल और 3 साइड्स बनती हैं। 3 साइड्स और 3 एंगल्स मीन जब भी हमारे पास कोई सी 2 साइड्स मिसिंग हैं तो हम थर्ड साइड मालूम कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। और इसके लिए जो फार्मूला एप्लीकेबल है दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस का जो फार्मूला है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ट्रायंगल आप देखें तो क्या है हमारे पास, ये देखें, क्योंकि हम रिलेटेड है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या है कि 3 साइड्स और उनके दरमियान में बनने वाले एंगल्स का आपस में जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशनशिप है, उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब देखें यहाँ पर ये 2 साइड्स और इनके दरमियान में एंगल बन रहा है, इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों की निस्बत, इन दोनों का ताल्लुक़, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाएगी। सिमिलरली ये 2 साइड्स हैं हमारे पास, इनके दरमियान में एंगल बन रहा है, और ये 2 साइड्स हैं, इनके दरमियान में एंगल बन रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी इन 2 साइड्स का आपस में रिलेशनशिप, ताल्लुक़, रेशो और इनके दरमियान में बनने वाला एंगल जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या एक्चुअली है क्या इसकी। अब एक सवाल जहन में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है। तो इस वक्त मॉडर्न दौर में ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियरिंग साइड पर, आर्किटेक्चरिंग साइड पर, मैप्स में और इन चीज़ों की जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं इसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे इस ट्री की हाइट मालूम करना है कि ये ट्री कितनी बुलंदी पर है। वैसे तो आप कैसे हाइट मालूम कर सकते हैं इस ट्री की, यहाँ से आप मीटर लगाएं और टॉप पे, लेकिन अगर बहुत बुलंद है ये ट्री तो आप उसकी हाइट कैसे मालूम करेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो इस जगह पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ से जहाँ पे वो खड़ा है और जहाँ से ट्री स्टार्ट हो रहा है उसका बेस, यहाँ का डिस्टेंस हम इजीली मालूम कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है हमें कि ये ट्री और इसका जो टॉप है और जिधर से आप खड़े हो ट्री को देख रहे हैं तो वो कौन सा एंगल बना रहा है, डेट इज सपोज एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, तो हम सपोज एंगल कर लेंगे कि शायद 30 डिग्री, शायद 40, शायद 45, शायद 90, इस टाइप का। अगर ये एंगल हमें मालूम हो जाए और ये हमें बेस मालूम हो जाए तो हम इजीली इस ट्री का जो इस ट्री की हाइट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पुराने ज़माने में जो सबसे पहला इस्तेमाल था अहराम मिस्र या पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट में, वहाँ पर जो पिरामिड्स बने हुए हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा, उस टाइम पे जो सबसे पहले मिस्री लोग थे उन्होंने, और जो ग्रीक वहाँ पर आर्किटेक्चर थे, उन्होंने सबसे पहले ये डिज़ाइन बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल किया। लेकिन वो जाहिर सी बात है उस वक्त साइन, कॉस वगैरह नहीं था, उन्होंने अपनी ही कुछ वैल्यूज़ और टर्म्स इस्तेमाल करते हुए अहराम मिस्र या पिरामिड्स जो बने हैं उनकी लेंथ, उनका डिस्टेंस वगैरह जो है वो फाइंड आउट किया और रेशियोज़ के मुताबिक या वो स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हैं। ठीक है, चलें आए वापस हम इसकी तरफ। हमारे पास जब ट्रायंगल है उसकी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, तो यहाँ से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बनती हैं, जिनमें से 3 रेशियोज़ बेसिक हैं और 3 उनके इन्वर्स हैं, उनके
उलट रेशोज़ हैं। तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि रेशो क्या है, मींस दो साइड्स उनके दरमियान में बनने वाले एंगल का ताल्लुक। अगर ये एंगल्स हमें मालूम हो या हमने मालूम करें, फॉर एग्जांपल ये एंगल कोई भी हो सकता है, 30 डिग्रीज़, 40 डिग्रीज़, 45 डिग्रीज़, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई 45 डिग्रीज़ में इन दो साइड्स के दरमियान में क्या ताल्लुक है या उनकी क्या वैल्यू है। सबसे पहले तो ए बी साइड जो कि हमारे पास बेस है, इसे हमने एक्स से ज़ाहिर कर दिया। बी सी साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है, अमूद है, इसे हमने वाई से ज़ाहिर कर दिया। और ए सी साइड जो हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसे हाइपोटेनस कहते हैं, और इसे हम आर से ज़ाहिर कर रहे हैं, शॉर्ट नेम रख दिए हैं ताकि हमें बार बार ए बी ए सी वगैरह ना बोलना पड़े। जब मैं इस एंगल ए पर हूँ तब मुझे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करनी है इस एंगल ए के मुताबिक। जब मैं इस एंगल बी पे बात करूँगी तब मुझे इसके मुताबिक रेशोज़ फाइंड आउट करनी होंगी। जब इस एंगल सी की बात करेंगे तो ये ट्रायंगल की उलट जाएगी, तब इसकी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएगी, तब उसके मुताबिक हम रेशोज़ फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल के अंदर मौजूद कोई भी एंगल अननोन या नोन, दैट इज़ कॉल्ड थीटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एंगल है जो अभी मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा है, तो इसे थीटा कहेंगे। तो अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस एंगल ए पे खड़ी हूँ तो मुझे देखना है कि इस एंगल ए से एडजेसेंट या ऑपोजिट कितनी साइड्स हैं और उनसे किस तरह की रेशोज़ बनेंगी। इस एंगल ए के मुताबिक इसका ऑपोजिट साइड और परपेंडिकुलर के दरमियान में ताल्लुक़, इसके एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर के दरमियान में ताल्लुक़, और इस एंगल ए के ऑपोजिट साइड और इसकी एडजेसेंट साइड के दरमियान में ताल्लुक़। ये 3 रेशोज़, ये 3 रिलेशनशिप किसी भी एंगल के साथ अटैच होती हैं। यही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहलाती हैं। अब देखें, सबसे पहले मेरे पास इस ए के मुताबिक क्या है, इसकी ऑपोजिट साइड दैट इज़ परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेनस, ठीक है। इसके दरमियान में जो रेशो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस y ओवर r, ये साइड y और ये r, तो यहाँ पर जो रेशो बनी दैट इज़ साइन, इसे हम साइन कह रहे हैं। और O ओवर H का क्या मतलब हुआ, O स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट साइड, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, यानी A के लिहाज से जो परपेंडिकुलर है ये इसकी ऑपोजिट साइड है और इसके हाइपोटेनस के दरमियान में रिलेशनशिप दैट इज़ कॉल्ड साइन। अब ये जो नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, ये सारे के सारे जो हैं ग्रीक लेटर्स में या ग्रीक लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। जैसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ABCD इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ग्रीक लैंग्वेज के ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोसाइन, को एडजेसेंट साइड टू हाइपोटेनस, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस, इन दोनों का रिलेशनशिप है x ओवर r, दैट इज़ कॉल्ड कोसाइन। और एंगल की बात करें तो दैट इज़ कोसाइन थीटा कहेंगे। सिमिलरली थर्ड हमारे पास रिलेशनशिप इज़ टेंजेंट, और टेंजेंट किन दो साइड्स का ताल्लुक़ है, किन दो साइड्स का रिलेशनशिप है। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ए के ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, O ओवर A, Y ओवर X, ये हमारे पास 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थी। अब हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यूज़ करके मुख्तलिफ एंगल्स से 15 डिग्रीज़, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, कोई सा भी एंगल, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि 3 बेसिक रेशोज़ और 3 इसके इन्वर्स रेशोज़, ठीक है। तो साइन का इन्वर्स कोसिकेंट है, y ओवर r था तो ये r ओवर y हो जाएगा। कोसाइन का इन्वर्स सीकेंट होता है, x ओवर r था तो ये r ओवर x हो जाएगा। और टेंजेंट का इन्वर्स कोटेंजेंट होता है, y ओवर x, तो ये x ओवर y हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल होती हैं और डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक 3 रेशोज़ और उनकी इन्वर्स रेशोज़, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड
किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी ट्रिग्नोमेट्री की, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।